वो नमीर खान। अब मैं नमीर रिकॉर्ड करना खान है शुरू ना? कर रही हूँ। मैं पहले रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो अब मैं रिकॉर्ड भी कर रही हूँ साथ साथ। जैरिश कहाँ गायब हो गई? जैरिश, आप किधर चली गई? चलो कोई नहीं, कनाडा में भी इंटरनेट के मसले होते हैं, इसका नहीं मतलब जी, ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा, जैरिश खुद ही गायब हो गई है, कहीं आ जाएंगी वापस। चले, हाँ, आप बोल रही थी कुछ नहीं। जो नमीर खान का कैरेक्टर है, जो टॉर्चर वाले सीन है, वो बहुत अच्छे और जानदार थे। तो हमने बुजुर्गों पे बहुत फोकस किया, हालांकि यंगर लॉट इज की फरहान समी खान का कैरेक्टर, नमीर खान का कैरेक्टर, इनफैक्ट उनकी बहन का कैरेक्टर, जो यंगर जनरेशन है, जब ये आती है तो ड्रामे में एकदम से जान आती है। हम्म। आई थिंक इन पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। फुप्पो की भी बोलती बंद हो गई, बेटे का जनाजा और वो सारा कुछ हम्म। जो एकदम से हुआ है। महमल भी शादी पे राजी हो गई, और अगला ट्विस्ट ये आया कि महमल की खाली नहीं शादी हो, फिर वट्टा सट्टा करो, इधर की लड़की उधर जाए, उधर की लड़की इधर आए। और वो लड़की भाग भी तो गई। ये लड़की मान भी गई, वो लड़की को तो चलो इमोशनल अटैचमेंट कहीं नहीं थी, हाँ। लेकिन यहाँ होगी। मंटू साहब में जो एक जान आई है ना, हम्म। उन्होंने भी जिस तरह मुर्दे में आखिरी सांसें आती है ना, जिस तरह ड्रामे की आखिरी सांसें वही है कि हुमायूं सईद बहुत अच्छा परफॉर्म करे। इवन दो लेस मार्जिन है, लेकिन वंस उनके कैरेक्टर की एक आर्क है कि पहले बुजदिल से थे, फिर एकदम से किताबें पढ़ी और हो गए बहादुर, लड़की को भी बचाया, सब कुछ। उसके बाद अब वो स्टेडी चल रहे हैं, वो बाकी कैरेक्टर्स की तरह झोल नहीं खा रहे। अब हम्म। वो अपनी मोहब्बत पे कायम है और उसको डिफेंड कर रहे हैं। 3 दफा मैं आपके घर आया और 3 दफा खाली हाथ गया, ये भी बड़ा उन्होंने डायलॉग बोला। हम्म। को भी कहा मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, महमल को भी कहा जो उसको कन्विंस करने के लिए हाँ। कि सब देख लेंगे, सब हो जाएगा, मर जाऊंगा तुम्हारी खातिर, सब कर लूंगा। मुझे मंटू साहब का कैरेक्टर अब फाइनली अच्छा लग रहा है। लेकिन बाकी मुझे ये ये है कि जो बताओ मैंने ना, पहले ये जो तुम कह रही हो, मगर मुझे ये बताओ कि ये जो इन्होंने, इज्जत ने जो क्वेश्चन उठाया है, इजा ने जो क्वेश्चन उठाया कि मैमल बता क्यों नहीं रही मंटो को कि उसके भाई को किडनैप कर लिया गया है। कहाँ गई? तुम फिर स्टक हो गई हो। सनिया ओ सनिया, तुम वापस आ जाओ। कहाँ गई? आ जाओ भाई। खवातीन, खवातीन, आ जाइए। अच्छा जी, जब तक खवातीन आ जाती हैं, आप जब लोग गाइस जो जो अभी तक अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग प्लीज बताइए। सनिया भी वापस आ गई हैं वैसे। जी सनिया, आप कुछ कह रही थी। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए। हम्म। जब मैं मंटू की मोहब्बत का जिक्र कही थी, आपने कहा मुझे ये बताओ, क्या हाँ, पूछ रही थी आप? मैं ये पूछ रही थी कि जैसे इजा ने ये सवाल पूछा है ना कि वो क्यों नहीं बता रही है मंटो साहब को कि उनको, उनके भाई को किडनैप कर लिया गया है, उनकी मजबूरी है। ऐसा भी क्या शर्मा शर्मी है? क्यों नहीं बता रही? क्योंकि वो खलील साहब की दुल्हन है, वो कोई सीधा रास्ता कहाँ अपनाएगी। वही सिर्फ है। डायलॉग बोलेंगी बहुत सारे, हम्म। लास्ट मोमेंट पे पता लगेगा, है ना जी जरिश? अब आपकी बारी रहेगी है मंटू के ऊपर रोशनी डालने की। हाँ नहीं आए तो मैं बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी वापस आई हूँ। तो मेरे वही थॉट्स जो मैंने बताया था पहले कि मुझे स्टोरी का ट्रेंड समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट काफी लूज हो गया है। हम्म। ऑनेस्टली मैं भी सिर्फ इसलिए फॉलो कर रही हूँ कि क्योंकि हम एक शुरू से एक सीक्वेंस पे हम चल रहे हैं। वी वांट टू सी द एंड, कि एंड में क्या होता है। मे बी अभी भी सैल्वेजेबल है, कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एवरी किस्त इज गेटिंग वर्स देन द प्रीवियस वन। ठीक है ना? they're unable to, I don't understand, like I said, कि इस स्टेज पे उस मंटू साहब के पास्ट को सामने लाने की क्या जरूरत है। I don't understand the connection with Mantu Saab's past with this हीरोइन का जो एक्स मंगेतर है, वो मुझे समझ में नहीं आया। हीरोइन का एक्स मंगेतर का रोल अभी भी इसकी सिद्दत अली की लाइफ में है, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि भी क्या चल रहा है। अगर मंगनी खत्म हो गई, ही शुड बैक आउट देन। और फिर वो जो ओरिजिनल ट्रेंड था कि हाँ भी हमने कातिल को ढूंढना, उसका क्या बना? ठीक है ना? वो तो सब ओरिजिनल स्टोरीज तो वही थी। ये गुंडे किस टाइप के गुंडे, मुझे समझ में नहीं आ रही है। सिर्फ घरेलू पॉलिटिक्स में, औरतों के मसलों में, शादियां करवाने इसमें लगे हुए। गुंडागर्दी क्या है इनकी? मतलब आधे क्या कहते हैं ये, माफिया है, रियल एस्टेट माफिया है, या इनका गुंडागर्दी किधर शो होती है? मुझे वो वाला पार्ट अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि व्हाट्स गोइंग ऑन। औरतें औरतें गालियां दे रही हैं, जब ठीक है। मंटू रिश्ता लेने भी आए थे ना हम्म। जी, मंटू रिश्ता लेने भी आए थे, तो साइमा को जाके वो बताती है पुप्पो को कि वो आए हुए हैं।
उन्होंने कहा अंदर से थप्पड़ की आवाज आई या गोली की, तो हाँ मतलब कि वो भी एक्सपेक्ट करे कि थप्पड़ ही मारेंगे अब्बा जी आगे से, और तो कुछ करते नहीं। मुझे मतलब एक सीन बहुत अनोइंग लगा था जब वो जो क्या नाम है इनका, खदीजा, वो जब अपने मियाँ से बिन्यामीन से बात कर रही होती है, हाँ, कह रही दैट्स थी, सो तुम बैड। सुरैया का ये और वो और तुम ये कर लोगे और वो उससे तुम एक निकाह तुम उससे, गजरे What पहन the के तुम्हारा hell? इंतजार ये करेगी। क्या पैथेटिक डायलॉग्स हैं, वही तो कह रही हैं कि व्हाट आर दे ट्राइंग टू शो। इतना और बुरा लग रहा था मुझे, और वो इतना मेरे कानों को लग रहा था कि लाइक जस्ट शट अप, लाइक व्हाट। यू नो व्हाट, आई थिंक शी इज लॉस्ट इट। बेटे की डेथ हुई है ना, शी इज लॉस्ट हर मेंटल स्टेट टोटली, बिकॉज वो पहले हर भी ऐसी बोलती थी यार, बेटे की डेथ से पहले भी ऐसी बातें करती थी वो, कौन सी नई बात है। कुछ भी कुछ भी बोल रही, इट्स नॉट मेकिंग सेंस, इट्स नॉट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ व्हाट्स हैपनिंग करंटली। हाँ, मतलब उनके बेटे की डेथ हुई है और ये पता नहीं कौन से एक्स रोमांस की बात करी और क्यों इस चीज को हाईलाइट किए चली जा रही है। ridiculous. It is. मुझे समझ नहीं आ रहा, एंड इवन फुप्पो को मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि इज शी विलन और इज शी हीरो है, व्हाट इज शी। नहीं, I think if we are overthinking it, she is not a villain. देन व्हाई डज शी गिव these funny expressions like बस वो what is this? है ना, वो उनकी अदाएं हैं, वो उनकी अदाएं हैं यार। वो अगर अच्छा नहीं होता तो फिर मीम्स ना कहाँ बनती है, मीम्स ना बनती तो लोग कहाँ देखते हैं। हाँ, इट्स लाइक पीपल आर वाचिंग इट यार, मिलियंस ऑफ पीपल आर वाचिंग इट स्टिल। well obviously we are watching it watching the We are channel watching we it and we are so specific about what we watch and what we don't, but the like yeah, question is that is this a successful drama or not? yeah, that is true, that is See, true. Yeah, व्यूअरशिप तो मिल गई है ना उनको। व्यूअरशिप मिल गई है, व्यूअरशिप मिल गई है and, अभी तक मतलब आई थिंक कि ड्रामा मेरे हिसाब से आई थिंक डायरेक्शन उसको चला रही है ड्रामे को, या नो डाउट। बट द डायरेक्शन। बट जैसे मैं पहले मेंशन कर रही थी कि वो जो सीन था जिसमें वो जो मुसद्दिक मलिक का जो डायरेक्टर भी हैं खुद, जो इसके महमल के बड़े भाई का रोल कर रहे हैं जो पैरालाइज्ड हैं, hemiplegic है, वो जो सीन था ना जो बिटवीन दीज टू, जिसमें वो उससे बुलवा रही होती है, स्पीच थेरेपी कर रही होती है, कहती है मैं मिल का बात लव बोलो, एंड द वे ही इनेक्ट्स इट एंड लाइक दैट एक बॉन्डिंग जो, या दैट वाज अ वेरी टचिंग सीन फॉर मी, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया मुझे, लाइक एक्चुअली मेरे आंखों में भी हल्के हल्के से आंसू आ गए, नमी आ गई थी कि वो जिस तरह से बहन भाई वो महमिल करके उसने बात की। इट वाज लाइक वेरी पावरफुल सीन। अब एक ही सीन मिला बेचारे को, लेकिन उसके बावजूद भी बड़ा अच्छा, बड़ा क्यूट सा, बहुत नो प्यारा सा। डाउट वो बड़ा अच्छा दिखा रहे हैं, इज कमिंग बैक, ऑल्दो आई डोंट अंडरस्टैंड कि एट दिस पॉइंट इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, लेकिन अच्छा दिखा रहे हैं, क्या पता उठ खड़ा हो जाए बाय द एंड, हाँ 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 हाँ, सही समथिंग लाइक दैट। सही सही। लेट्स सी। चले जी, shall we move on to the next drama, which is like currently my most favorite drama, Jama Taksim. Oh, तो looks like you've not seen case 9, huh? है You've not seen case 9 then. केस 9 के मैंने सिर्फ 2 एपिसोड देखे। हाँ आई लाइक्ड इट, बट समहाउ मुझे अगेन वही बात है ना कि आप थोड़ा सा प्रेजुडिस होके देख रहे होते हो, तो मुझे नहीं पता यार, 2 मैं is not enough, 2 is not enough, तीसरी पे जोर पकड़ता है। ओके चलो मैं फिर आगे देखूंगी तो Spend some, हाँ, be a bit open and watch it, next time करेंगे उस पे। I will watch the other episodes, but like for the first 2 episodes I was like okay, I mean it's okay, like there is it a public information session या It drama is, है? it is, It is, तो 100%। पॉइंट ऑफ व्यू से, इंफॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो फिर इट्स अ डिफरेंट थिंग, बॉल गेम ऑल टुगेदर, फिर हम उसकी तारीफ ही करेंगे कि भाई ठीक है उन्होंने काफी सारी चीजें उन्होंने बताई हैं, बट रियल लाइफ में आई डोंट थिंक सो कि थिंग्स हैपन दैट वे, द वे दैट दे हैव शोन इट। पब्लिक अवेयरनेस के लिए तो ठीक है, लेकिन हाँ एक लड़की जब अपने रेप के लिए पुलिस स्टेशन आती है और उसको आके रिपोर्ट लिखानी पड़ती है, तो वो द वे इट्स यूजुअली इज बीइंग हैंडल्ड इज completely different from what they have shown. इतना ज्यादा, इतनी प्यार से, इतनी मोहब्बत से FIR जल्दी इतने बड़े आदमी के खिलाफ दर्ज हो नहीं जाती जितनी जल्दी इन्होंने कर दी है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ इश्यूज देयर, लाइक टेक्निकल इश्यूज, बट वो उन्होंने बड़ा एक जल्दी से फटाफट कर दिया कि जी हमारा सिस्टम तो बड़ा अच्छा है, हम तो कर देते हैं, होता ऐसे नहीं है। बट खैर चलो, एनीवे जब व्हेन आई हैव सीन द होल थिंग एंड आई एम इन अ बेटर मूड टू डिस्कस दैट शो, फिर हम बैठ के करेंगे इसके ऊपर बात। अच्छा जी, अभी हम जमा तकसीम पे बात कर लेते हैं, जो हम तीनों ने देखा होगा प्रोबेबली। जी तो बिल्कुल। तन्या, I think I can go first here, यू कैन गो फर्स्ट। थोड़ा दिमाग भी फ्रेश है। ठीक है। तो अच्छा पहले इसमें कमेंट्स आए, एक मिनट जरा पहले कमेंट्स। हाँ, श्योर श्योर।
अच्छा, ये इज़ा बहुत अच्छी से प्यार से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं अभी तक। वो कह रही हैं आई एग्री, खदीजा सीन्स वर अनोइंग, यस आई एग्री 100%, दे वर वेरी अनोइंग। अच्छा, मेमल ब्रदर टॉकिंग वर क्यूट सीन, शुड हैव बीन मोर ऑफ दैट, आई एग्री विद यू अगेन। अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं जमा तकसीम माई करंट फेवरेट टू बिकॉज इट इज सो रिलेटेबल, और ये शी इज एंड आई बोथ आर ऑन द सेम 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 पेज। आगे चलें जी। हाँ जी, जमा तकसीम की जी बात। देवेश। जमा तकसीम में अब तक मेरे ख्याल जो लास्ट फ्यू किस्तों में दिखाया है कि एक तो दे मूव्ड आउट, यंगर कपल जो है हमारे हीरो हीरोइन, जैसे वो मूव आउट करते हैं बाकी सारा कुछ क्रम्बल हो रहा है पीछे, ये भी दिखा रहे हैं, ठीक है ना। और एक डोमिनोज इफेक्ट, डोमिनोज इफेक्ट। हाँ, डोमिनो इफेक्ट भी है। आई जस्ट फील कि फिर वही बात है, ऐसा लगता है जैसे इकट्ठे बहुत सारी चीजें एक साथ उन्होंने शुरू शुरू कर दी हैं अगेन, राइट। तो एक साथ एक फैमिली पे इतनी सारी क्राइसिस आना, दैट्स अ लिटिल अनयूजुअल, नंबर वन। और वो आ गई है, चलो साथ साथ चल रही हैं, चलो ठीक है चले जा रही हैं, लेकिन उसमें पेरेंट्स का जो एक है ना, जो मुझे पसंद नहीं आई बात, एक तो इनके तीनों सन्स का इकट्ठे उठ के चले जाना, दिस आई फेल्ट वाज अ लिटिल टू मच। आई फाइंड दैट लिटिल हार्ड टू बिलीव कि इकट्ठे सब माँ बाप को, बूढ़े बाप को छोड़ के चले जाएंगे इस तरह। आई मीन जा चले जरूर जाते, लेकिन ना बारी बारी निकलते, ठीक है ना। फौरन सबको उठ के जाने की क्या जरूरत थी, दैट नॉट टेक्निकली मेक सेंस। कि अगर दो दो फैमिलीज जिनके बीच में, चलो वो तो यंग कपल तो निकल गया ना बीच में, जो दो ओल्डर ब्रदर्स थे उनका इशू उनके टीनेज बच्चे थे, ठीक है ना। तो एक बच्चा तो चलो ठीक है, उन्होंने निकाल के सिनेरियो से उन्होंने हॉस्टल में डाल दिया। उस बड़े बेटे का बीवी का घर से निकलना फिर भी बनता है, क्योंकि उस बड़ी बीवी को शिकायत थी ना कि मुझे बेटे से मिलने नहीं दे रहे, और सब कुछ तरह बन जाता है। तो नंबर टू वाला बेटा इस वक्त क्यों बूढ़े माँ बाप को छोड़ के जा रहा है, मतलब कोई एक का पीछे उनके पास रुके ना, उसे बुला जाए, अना का मसला बना दिया, या फिर कुछ टाइम बाद जाए, यू कांट जस्ट डिच ओल्ड पेरेंट्स हु आर डिपेंडेंट ऑन यू लाइक दिस एंड जस्ट मूव आउट। I mean, I didn't understand that part. You didn't understand that part. I will explain to you what I happened. did. There was, I मतलब उन्होंने स्टोरी तो बना दी थी, but I was not happy with that understanding. Honestly, I wasn't, because पेरेंट्स के पास किसी You're एक, missing, you're missing some very important points here, why which was, क्योंकि मैं just बताऊंगी तुम्हें तो but that will everything will make sense to you. Okay. वो तो आई वाज सेइंग कि व्हाट वाज हैपनिंग ना, बिजनेस पे लड़ाई दिखा दी दोनों भाइयों की आपस में और इसे, लेकिन उनके बारे में कोई सोच नहीं रहा। दिस इज द पॉइंट आई एम सेइंग, Okay. उनके बारे में कुछ सोच नहीं रहा। अच्छा, बहुत आप ये कह सकते हैं कि कैसे लैलो को शायद पता नहीं कि पीछे घर पे क्या हुआ है। आई एम प्रिडिक्टिंग कि शायद उनको पता चलेगा तो हो सकता है वो वालिदैन को अपने पास लें, ठीक है ना। उन बूढ़े वालिदैन को किसी को तो सोचना चाहिए ना, उनको किसी के पास तो रखना है। हर कोई जाके अपनी डिमांड्स रख रहा है, लड़ाई झगड़े कर रहा है। अच्छा अच्छा जी, अब्बू अम्मी हम जा रहे हैं, गले लग रहे, खुदाफिज करके निकल रहे हैं घर से, और बाप जिस बातें हुए कह रहे हैं कि जी अब जो इस घर से निकलेगा वापस नहीं आएगा। दैट इज लाइक अ लिटिल, क्या कहूँ, हाईली अनरीजनेबल, ठीक है। वो तो हम देख ही रहे हैं कि इस तरह नहीं होता, जो निकलेगा वापस नहीं जाएगा। मतलब वो दिखा रहे हैं कि हाँ भी तीनों घरों को अलग अलग होना चाहिए था, दे शुड बी इन देयर ओन डोमेन्स, बट द ओल्ड पेरेंट्स शुड नॉट बी डम्प्ड लाइक दिस। आई मीन, आई उस पे तो आई जस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट, आई डिड नॉट अप्रिशिएट दैट पार्ट। अब वो दिखाना चाह रहे हैं ये चीज, तो ठीक है, अब दिखाएं ताकि सोसाइटी को एजुकेट भी करें कि भी मसला होता है। ये फैसला है कि जो उनके पेरेंट्स फादर ने लिया कि मेरे होते हुए मेरा घर नहीं बिकेगा बटेगा और बिजनेस नहीं है वो होगी। आई कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट कि ही वांट्स टू कीप देम यूनाइटेड, तो ठीक है, घर उनको रखना भी चाहिए अपने अपने नाम पे, और लेकिन किसी एक बेटे को साथ रहना चाहिए था, या उनको रखना चाहिए जैसा भी है। तो फिलहाल बहुत से जज्बाती सीन्स दिखा रहे हैं कि इट्स लाइक स्टिल एवरीथिंग इज जस्ट फॉलिंग अपार्ट बेसिकली। पीछे कैस और लैला का थोड़ा सा टिफ दिखाया था कि लैला इज काइंड ऑफ आई थिंक लेजी विद द हाउस वर्क और समथिंग, क्या सुस्त हुई भी, दो बंदों के लिए ना खाना मैनेज कर पा रही थी ना घर साफ था पिछली किस्त में। कल वाली किस्त में थिंग्स वर मोर कंपोज्ड, चीजें बेहतर हो रही थी। फिर लैला की मदर जो आती हैं घर में, उनका थोड़ा सा मुझे इंटरफेरेंस लगी कि खुद तो वो रिटायर हो गई हैं और वो अब बेटी अब अपने पैरों पर खड़ी होगी, घर वर संभाली, तो उसको कहती है कि तुम क्या घरदारी में लगी हो भाई, व्हाट्स द रश टू वर्क, व्हाट्स द रश टू गो टू वर्क। मतलब जॉब शुरू करने के बाद उस लड़की के ऊपर जिम्मेदारी और ही पड़ने वाली है ना, तो कुछ तो टाइम उसको मैरिज में एडजस्ट तो होने दो अपने हस्बैंड के साथ, बेशक जॉइंट फैमिली में थी या न्यूक्लियर फैमिली में। ये मदर का रोल मुझे अजीब लगता है कि उसको एडजस्टमेंट का टाइम ही नहीं दे रही, हर वक्त उसको कह रही कि नहीं तुम अपने बारे में सोचो, यू शुड हैव अ करियर, ये शुड हैव अ करियर, मेरी फ्रेंड्स की बेटियां ये कर रही हैं, फलाना ये करा, ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ इट, लेकिन द क्रक्स ऑफ द वुमन इज के हर हाउस शुड नॉट फॉल अपार्ट, ठीक है ना। उसके बाद ही बाकी चीजें करे जो भी इसने करना है अपने आप को वो कंप्लीट करने के लिए एज अ पर्सन और व्हाटएवर, व्हिच इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन इन दिस डे एंड एज, कि औरतों को अपनी इंडिपेंडेंस रखनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ ऑटोनॉमी, ठीक है ना। वो तो एक अलग चैप्टर है ऑल टुगेदर, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट को देखकर आई थिंक बिकॉज दिस मैरिज इज ऑलमोस्ट ट्रबल्ड,
तो उस चीज को, उस मैरिज को अगर गो फॉरवर्ड करना है तो दिस गर्ल हैज टू गिव दैट टाइम टू हर होम एंड हर हस्बैंड एंड हर मैरिज लाइफ, ताकि वो चीजें दोबारा से स्ट्रांग हो सके। फिर वो नेबर दिखा दी, नूजी नेबर चक्कर काट रही है अपने 2 सेंट्स दे रही है कि अच्छा हो तुम्हारे सास ससुर नहीं आती है, ठीक है, मोहल्लों में ऐसे होता है, आई एग्री, एंड आई एम हैप्पी कि लैला इज नॉट फॉलिंग फॉर दैट। आई लाइक द वे लैला डील्स विद ऑल दी सिचुएशन, मुस्कुराती है खामोशी से, कुछ अब्रप्टली नहीं बोलती, अगले बंदे को समझती है जवाब देने से पहले। तो मुझे लैला की पर्सनैलिटी के ये पार्ट पसंद आया। तो लेकिन आई थिंक कुछ मेजर्स लैला कैस को लेने चाहिए थे पीछे जाके अपने वालिदैन की खैरियत पूछने के लिए। आई नो कैस गया था पीछे से और भाभी ने उसको धक्के देके निकाल दिया, वालिदैन ने तो नहीं दिए थे ना, तो उसको चाहिए था कि वालिदैन को दोबारा फोन करता, बात करता, खैरियत पूछता। मे बी क्रोनोलॉजिकली इतना टाइम नहीं भी गुजरा कि ये सब चीजें हों, लेकिन कॉमन सेंस तो यही बताती है कि ऐसे वो बूढ़े वालिदैन को डिच नहीं करना चाहिए। तो वेल दिस इज माय 2 सेंट्स। बच्चों का भी ठीक दिखाया हुआ, वो थोड़े से बड़े हार्श से सीन्स थे। वो जो लड़का है, नाम जेल से निकल गया, टीनेजर जो हॉस्टल में शिफ्ट हुआ है, जीशान में बड़े हार्श से सीन्स थे। आई मीन दे वर क्वाइट अपसेटिंग एक्चुअली, जो भी दिखाया जा रहा है वहां पर। आई मीन ठीक है, एक दफा दिखा दिया, बार बार दिखाने की जरूरत है? इट्स माय क्वेश्चन कि उसको बहुत ज्यादा पछतावा, अभी तक उसके मुंह से सॉरी का वर्ड नहीं निकल रहा। अभी तो वो अपने ट्रॉमा में है ना। किस चीज के ट्रॉमा में? वो घर में आया था ना बाद में, आई थॉट ही वुड अपोलोजाइज, आके अपनी माँ को फिर कहता है कि मेरे ऊपर गलत इल्जाम लगा हुआ है। तो वो मैंने कहा ये मतलब इतने में तो इंसान को रियलाइज करना चाहिए कि हाँ मुझसे गलती हुई है, कि अपोलोजाइज करो, उस फैमिली को अपोलोजाइज करो, उस लड़की को अपोलोजाइज करो, एंड बेशक फिर घर में वापस मत आओ और फिर बताओ कि मुझे क्या परेशानी हो रही है उस हॉस्टल में या उस जगह में, ठीक है ना। और वालदा को देखो पता है कि लड़के का कसूर था, क्योंकि शी नोज के फादर के भी, फिर भी उसको प्रोटेक्ट कर रही है। मतलब क्या वो चाहती है इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल ही खराब हो जाए? तो ये सारे ग्रे एरियाज हैं। और अब ये जो निकले घर से, जो इतने कॉन्फिडेंटली कह रही है कि मेरे घर वाले हमें सपोर्ट करेंगे, मेरा भाई सपोर्ट करेगा, अब जाके गिरेंगे खाई में जब पता चलेगा कोई सपोर्ट नहीं करता। ये सब कहने की बात है, कोई सपोर्ट नहीं करता। तो बस ये सब चीजें अनरेवल होंगी तो आई थिंक ओवरऑल इट्स अ गुड वॉच, इंटरेस्टिंग वॉच। चलो भाई, मैं जब तक एक कमेंट पढ़ लेती हूँ। इसा का कमेंट आया है कि द बेस्ट थिंग अबाउट जमा तकसीम इज एवरी कैरेक्टर इज ग्रे, नो वन इज कम्प्लीटली बैड, नो वन इज कम्प्लीटली मजलूम। आई एग्री टू सम एक्सटेंट। हाँ बिल्कुल ग्रे। हाँ सिवाय बेचारी शायद अम्मा के, अम्मा जो जो दादी अम्मा का जो कैरेक्टर है वो बेचारी बड़ी मजलूम है, तो उस पे हम आएंगे। चलो हाँ, मैं बोल लूं सनिया पहले? हाँ जी आप बोल लें, कोई नहीं। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा मेरा देखो ये मेरा चेन ऑफ थॉट हट गया बिल्कुल। बस मैं सिर्फ अभी पहले फिलहाल जो बात इमीडिएटली मेरे दिमाग में आ रही है वो यही आ रही है कि जो अभी मैंने जिस दादी की बात की, बिया का कैरेक्टर जो कर रही है, बिया जो कैरेक्टर कर रही है दादी का कैरेक्टर, तो इतना प्यारा परफॉर्म कर रही हैं वो, इतना खूबसूरत परफॉर्म कर रही हैं वो बंदी, लाइक ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस, और अपने गेटअप पे उन्होंने बहुत ध्यान दिया हुआ है, अपने एक्सप्रेशन पे बहुत ध्यान दिया हुआ है। द ओनली प्रॉब्लम इज जावेद शेख्स कैरेक्टर, जो दादा का कैरेक्टर है। अच्छा अब देखो, मुझे पता है हर एक्टर चाहता है कि मैं बहुत खूबसूरत दिखूं, बहुत जवान दिखूं, बहुत प्यारा दिखूं कैरेक्टर के अंदर। इसमें हर किसी का वो होता है। और अब वो ज़माना भी नहीं है कि जी हमने वो आर्टिफिशियली ग्रे बाल करके और वो हम अम्मा अब्बा जवान लोगों को दिखाते हैं। ये अभी ये मैच नहीं कर रहे ना, फिर वो मैच नहीं कर रहे हैं वो तो एक्चुअली। मैंने पहले किसमें देख लिया था। जो दादी जो है वो बहुत बड़ी लग रही हैं, और जावेद शेख को थोड़ा या तो अपने बालों में या तो नेचुरली ग्रे जो है माशाल्लाह वही रहने देते हैं। मतलब एक मर्द की पर्सनालिटी में ना एक सर्टेन एज के बाद वो ग्रे शेड्स बहुत ग्रेसफुल लगते हैं, बहुत डिसेंट लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो वो अनिला he would not have matched up to her anyway because he's a different type of है ना स्टाइल, इनका फर्क स्टाइल है। They should have had another person here in this place. हाँ, या तो फिर ये था, मगर वो मुझे दादी की तकलीफ इसलिए हो रही बिकॉज वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। तो मैं आई वुडंट से कि उनको हटाया जाए, बिकॉज आई थिंक की माएँ देखी हैं हमने, इसी तरह की दादियां देखी हैं, एंड शी इज परफेक्टली फिटिंग द बिल जो इस कैरेक्टर का है। अब जो दादा का कैरेक्टर है ना, वो दादी के कैरेक्टर के साथ अनफॉर्चुनेटली नहीं जा रहा। As a couple they're not matching, लेकिन otherwise role appropriate है, couple match नहीं है। Not at all. Which is a compliment for Javed Sheikh, by the way. क्या? A compliment for Javed Sheikh. He's looking too young. He's looking young. Yeah, I know. It's a compliment. Yeah, I know. The eternally young है वो बंदा, young at heart and young at everything.
बट ये इस रोल की डिमांड थी कि हाँ थोड़ा, रोल का है, हाँ। कि थोड़ा आपने अपने आप को ग्रेसफुल दिखाना है और थोड़ा अपने आप को उस एज का दिखाना है, मतलब माशाल्लाह यू आर प्लेइंग फादर टू लाइक यू नो 40s के बच्चे हैं ये, इतने भी यंग नहीं बच्चे नहीं हैं, पर बच्चों के भी बच्चे बड़े And you know, some people are naturally young looking. हैं। Some people are naturally young looking. तो मेरी तरह ना, वो अलग बात, हाँ वही तो वो वो क्या अलग करे, बात, वो अलग बात है, मगर मैं अभी नानी दादी भी नहीं हूँ ना, क्या करे। नानी दादी बनूंगी तब मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने बालों में थोड़ा सा ग्रे डाल दूं। व्हाइट स्टिक्स करेंगे आप। हाँ, वाइट स्ट्रीकिंग करा लूंगी ना, आजकल तो ग्रे स्ट्रीक वाइट स्ट्रीकिंग फैशन में बहन। चले लेकिन देखेंगे जब आप करेंगी। हम भी यही है, आप भी यही है, देखते हैं। लेकिन हाँ, लाइक ये नोट। कि वो थोड़ा सा अब्बा जो है ना वो मैच नहीं कर रहे हैं, और वो जब स्पेशली जा जाके उनको सर पे हाथ रख रहे हैं और वो आके वो उनको बेचारों को कंसोल कर रहे हैं, तब लगता है जैसे बेटा माँ को कर रहा है। समहाउ आई हैव दैट, वो एक कपल वाली फीलिंग नहीं आती अनफॉर्चुनेटली। सॉरी, कभी नहीं। that's not the popular opinion, but this is what I feel। मुझे होता है कि जैसे वो माँ को हक कर रहे हैं, बट चले खैर, एनीवे, बट बड़ी बहन, है। बड़ी बहन को कर रहा है, अच्छा माँ चल, बेटा नहीं, ओके ओके सिबलिंग ओके लग ओके रहे ओके, हैं। बड़ी बड़ी बहन, ओके सॉरी, आई टेक बैक हाँ माय वर्ड, पर बड़ी बहन साउंड मच मच मोर रिलेटेबल। ठीक है, बड़ी बहन, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा जनाब हाँ, बाकी जहां तक तुमने तीनों के साथ जाने की बात की ना, मैंने जैसे कहा डोमिनोज इफेक्ट, ये लोग आई थिंक बाय लव साथ नहीं थे, बाय मजबूरी साथ थे। दैट वाज द प्रॉब्लम कि छोटा भाई जो था उसको फाइनेंशियल इश्यूज थे, वो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि उसको अलग होना चाहिए। हाँ हाँ। उसे एक 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 वो चाहिए थी माचिस की तीली की, जिसकी वजह हम्म। से वो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता। अब वो बेटी की इज्जत से ज्यादा बड़ा किसी बाप के लिए एक कोई और फिक्र या लम्हा हो ही नहीं सकता। अब जब उसको ये फील हुआ कि जी मेरी बेटी की इस घर में कोई इज्जत, जबकि बीवी सारी उम्र जलील होती रही, उसको फिक्र नहीं थी, वो उसने देखता रहा और उसमें चुप रहा, मगर उसके ऊपर उसकी कोई वो नहीं थी। बट द मिनट उसकी उसको फील हुआ कि मेरी बेटी यहाँ सेफ नहीं है, प्रोटेक्टेड नहीं है, एंड अल्टीमेटली जो बड़ा भाई जो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, जिसका ज्यादा से है घर के अंदर, वो अल्टीमेटली दोनों मियाँ बीवी अपने बेटे को वापस ले आएंगे। तो ही गॉट एक्सट्रीमली स्केर्ड कि ये लड़का घर पे वापस आएगा, इसकी वजह से उसको कोई ना कोई ड्रास्टिक मेजर लेना था। बट दीदा तो मूविंग आउट ना, मूव आउट हो रहे ना, अब तो पीछे अकेला है ही घर पे, कोई नहीं, मैं उस पे कह रही हूँ, रुक रुक तो वो जाते। इसीलिए तो वो मूव आउट हुआ ना, कि उसने अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी ना, कि उसने कहा कि हाँ मुझे मेरी बेटी यहाँ सेफ नहीं है, आई हैव टू डू समथिंग, तो मुझे निकलना होगा। तो दादा ने निकाल तो दिया था उस लड़के को, दादा ने निकाल दिया, तो फिर ये फैमिली इकट्ठे साइमल्टेनियसली उठ खड़े हो जाने के लिए, अगर एक जा देखो, रही फैमिली तो चलो वो तो जा ही रहे हैं ना, तो तुम तो रुक जाओ पीछे। अगर उसको पता था कि ये अल्टीमेटली लेकर आएंगे वापस, बिकॉज वो जो उनकी जिठानी थी वो बहुत प्रेशराइज कर रही थी, उसने बहुत ज्यादा घर के अंदर शादी का जिक्र हो गया था। एंड इट वाज वेरी ऑब्वियस कि वो ज्यादा अरसे लड़के के बगैर नहीं रहेंगी। तो और जो उसका कैरेक्टर था तो ना वो कि तो जा उसको ही रही है कभी ना, अपने वो कहने तो को छोड़ नहीं के जा मिली ही ना। रहे थे घर। हाँ नहीं देखे ना, उसको सारी उम्र अपनी कहने की कुछ नहीं मिली, उसको इज्जत नहीं मिली, उसको चाय नहीं मिलती थी। तो उसे हाँ। एक आदमी जो सारा दिन कर रहा है अपने ही घर में, उसको चाय के लिए उसकी बेगम को दूध चुराना पड़ रहा है। उसकी आप साइकोलॉजी समझे ना। उसके पास एक मौका था कि इट्स नाउ और नेवर, अब सही है, मुझे इस घर ओके, से निकलना है। ठीक है। और एक बाप का अनड्यू प्रेशर था इनके ऊपर, कि हम्म। अंदर से सारे ही चाहते थे अलग घर हो। लैला के ऊपर वो बंदूक चला रहे थे कि लैला कह रही है अलग घर हो, अलग घर हो। हाँ। उस वक्त दोनों बहुओं ने और इनफैक्ट तीसरे बेटे ने भी एडमिट किया था कि अलग ही होना चाहिए, अलग अलग कोनों में। हम्म। लैला में गट्स थे सबके सामने कहने के। बुरी भी और तो वो वही बनी ना फिर। हाँ, बुरी वही बनी। हम्म। मेरा जो ओपिनियन है कि उस टाइम पे इन्हें घर से लैला और कैस को नहीं निकलना चाहिए था, जब घर में इतना बड़ा ट्रॉमा आया है। दैट द टाइमिंग वाज बैड। अगर प्लान था भी, हम्म, थोड़ी सी कम्यूट 2 घंटे की एक्स्ट्रा कर ले फॉर नेक्स्ट 6 मंथ्स, कि हम्म, घर में बहुत बड़ा ट्रॉमा आया हुआ है कि घर के एक बेटे ने घर की एक बेटी को हरास किया है। हम्म। ये लाइफ लॉन्ग चीजें चलती हैं, वो मौका नहीं था कि कैश छोड़ के जाए। क्योंकि हालांकि अगर वो कैसे अपनी फैमिली, वर्बलाइज की थी ये बात, याद है कैसे वर्बलाइज की थी, लेकिन उसको नहीं, कैस की लैला ने वर्बलाइज की थी कि लैला ने अभी नहीं कहा जाना था कि मत चाहिए। जाओ, हाँ। हाँ, लेकिन दे स्टिल वेंट अहेड। तो कैश को वो टाइमिंग मुझे लगा कि वो बहुत सेल्फिश टाइमिंग थी, क्योंकि स्टार्ट में वो लैला को जब लेके आया था उसने कहा था कि जितनी तुम्हें मोहब्बत मिले उतनी लुटा देना। और क्योंकि वो अपने घर वालों को लगता था कि बहुत प्यार करते हैं, वो तो भी
इस पॉलिटिक्स में आया ही नहीं था ना कि भाभी आप पॉलिटिक्स करेंगी, अब्बू कुछ कहेंगे, अम्मी कुछ कहेंगी। वो तो बहुत प्यार की नजर से अच्छा लाडला बच्चा था घर का, तो वो उसमें देखता था। उसको जब अपने सामने के भांजे भतीजियों में इतना बड़ा एक चीज मिले तो मूव आउट, आई थिंक टाइमिंग वाज बैड। 6 महीने बात कर सकता था और वो ना करते, लेकिन उन्हें स्टोरी बनानी थी ऑब्वियसली कि लैला ने जाना था। मे बी वो मूव आउट सबसे पहले करके गया तो मूव बैक भी सबसे पहले वही करे। इस सारी सिनेरियो में सेंस बनती थी छोटे भाई मजीद की ही, कि मजीद ही घर छोड़े जिसकी बेटी को, जिसको अपना कारोबार में हिस्सा नहीं मिलता, नहीं, जिसको कारोबार में इज्जत नहीं मिल रही, बेगम जिसकी रुल रही है, जिसकी बच्चियों के ऊपर बात आई है और जिसके पास आज तक अपॉर्चुनिटी नहीं थी। हाँ। तो आई थिंक ये मजीद का बनता था एक सेंस कि वो निकल जाए इस घर से, बाकी फिर चलता रहता सिस्टम और इवेंचुअली अपनी ईज पे निकलते। लेकिन हमीद जो तो बड़ा वाला जो बेटा था, उसको वो निकला तो नहीं ना, उसको तो निकाला गया है ना जबरदस्ती। उसको वो तो तो बाप ने निकाला, जी बिल्कुल आउट, सही। फादर पुश्ड हिम आउट, ही वाज नॉट प्लानिंग टू गो। वो तो अपने पूरे कारोबार के ऊपर कब्जा करना चाह रहा था ना। तो हिज इंटेंशन वाज नेवर टू लीव द हाउस, ही नेवर वांटेड टू लीव द हाउस। उसको तो जबरदस्ती अब्बा ने घर से निकाला है। ओ ओके ठीक है, समझ गई हूँ। उसका निकालने का सीन था, फिर ये लोग खुद उठ के गए हैं, इत्तेफाक हाँ से इकट्ठे इकट्ठे दोनों अना का मसला बना के तो फिर वो निकल गए। हाँ हाँ, इसको तो हम्म। अब्बा ने जबरदस्ती निकाला है कि तुम निकल जाओ, तुम हम्म। लोग सब निकल जाओ। एंड या सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। तो इस तरह से वो हुआ है। और डायनेमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग में, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है देख के। आई थिंक दोनों सिनेरियोज के अंदर जो कैस और लैला वाला भी एक वो बिल्कुल उस वक्त अपने लड़ाइयों की तरफ जा रहे हैं, हनीमून पीरियड इज ओवर, हम्म। और अब जो है वो लाइफ की रियलिटीज को देख रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो लैला ने कबाब बनाने भी सीख लिए माशाल्लाह, कबाब बना बना के खिला रही हैं हमको। पास्ता भी, हाँ, पास्ता भी। पास्ता भी बना रही हैं, तो वो भी बना रही हैं। वो ससुराल में खाना नहीं पकता जनाब, वो आपको जब आप अपने घर में अलग होते हैं तो फिर आप खाने भी पकाते हैं और आप सफाई। Honestly, I'll be proud if I see my daughter handling a household all on her own and cooking and serving and doing things. Honestly, अगर सही तरीके से organize, I think it's a talent. आजकल की लड़कियों में नहीं नजर आता ज्यादा। हाँ, तो क्योंकि हम लोग ने उनको ट्रेन ऐसे किया हुआ है ना। हाँ, ट्रू। मुझे नजर आता है बिकॉज मेरी बेटी करती है, ऑनेस्टली वो करती हम्म। है। उसको हम्म। कुकिंग भी आती है, सब कुछ करती है। तो आई आई कैन सी हर टेकिंग केयर ऑफ हर हाउस। बट अदरवाइज मुझे पता है कि बड़ा ये मुश्किल था। हम लोग बाहर रहते हैं यार, हमारे पास ऑप्शंस हम्म। नहीं है ना। हमारे पास कौन से कोई 8 खान सामने बैठे हुए हैं। Yeah, exactly. तो एनीवे आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज अबाउट दैट। लेकिन आई एम लविंग द डायनामिक्स, और शायद मैं खुद भी गुजरी हूँ इन सारी चीजों से, तो मैं ज्यादा रिलेट कर पा रही हूँ। I find girls in Pakistan आजकल कम कर रही हैं, पता नहीं है। तो मैं जो अपने इर्द गिर्द देखती हूँ जाके, वापस जब भी जाती हूँ, there's too much dependency on servants and that kind of thing ना। अपने हाथ से नहीं करती। जो बाहर की लड़कियां होती है ज्यादा करना ही पड़ता है, यहाँ पर कोई चॉइस नहीं, क्या करें। चॉइस नहीं है ना हमारे पास, हम्म। मैन पावर नहीं है हमारे मैन पास। पावर नहीं है। अगर हो तो मुझे बताओ कौन बेवकूफ नहीं करेगा। लाइक सीधी सी बात है। हाँ, एग्जैक्टली। अगर हमें अगर बाहर मिट्टी भी कम होती है, है मिट्टी भी कम होती है बाहर। और बाहर, हाँ मतलब हाँ नहीं, यहाँ का काम फर्क किस्म के, आई एग्री विद यू, उस तरह का नहीं है अवेलेबल, लेकिन बहरहाल कीप्स यू बिजी द होल टाइम। और यहाँ पर ऑर्गेनाइज रहना जो है ना सनिया, बहुत जरूरी है कि आपको टाइम अपने टाइम से ऑर्गेनाइज तरीके से चलना पड़ता है। कोई भी काम आप छोड़ नहीं सकते कि चलो कल कर देंगे, परसों कर लेंगे। चीजों को एक तरह से चलना पड़ता है टू रन द शो। तो डिफरेंट चैलेंजेस यहाँ पर, खैर दैट्स नॉट पार्ट ऑफ द टॉपिक हमारे ऑफ द ऑडियंसेस आप ये शो। ना समझेंगे हम लोग कुछ नहीं करते, सिर्फ बैठ के यहाँ पे टीवी पे बातें करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता हमारे आगे। 10,000 और चीजें होती फार फ्रॉम इट। पेंडिंग रख के हम आप लोगों के लिए आते हैं और करते हैं, लेकिन फिर हमें वो व्यूज नहीं मिलते तो हमारा दिल टूट जाता है। अच्छा खैर, एनीवे जनाब, तो जमा तकसीम के बारे में आर वी डन? हो गया या नहीं, मेरे एक दो बातें हैं मेरी। प्लीज? अच्छा, एक तो ये था, दूसरा ये था कि जो उन्होंने लैला का एकदम से सिनेरियो दिखाया कि लैला बिल्कुल लेजी हो गई है, वो हो गई है। वो आई थिंक वो फेज आते हैं इन लाइफ कि वो आप स्टार्ट में जब आपको सब कुछ, अगर आपको बहुत ज्यादा पैसा मिलेगा, यू वोंट नो हाउ टू स्पेंड इट। आपको बहुत लिबर्टी मिलेगी, आपको समझ नहीं आएगा इसको कैसे केटर करना है। इवेंचुअली लैला ट्रैक पे आ गई है। ये जो शादी में पेरेंट्स और एक दूसरे की फैमिली का जो एक सीसॉ है ना, इसको बैलेंस रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसमें ये होता है कि अब जब लैला उसके पेरेंट्स की खिदमत कर रही थी तो कैस बहुत पोलाइट था, बहुत अच्छा था। अब जब लैला वो सब नहीं कर रही और उसको अपने पेरेंट्स याद आ रहे हैं, उसका गुस्सा भी लैला पे निकल रहा है। इनकी आपस की बॉन्डिंग बड़ी वीक नजर आ रही है। वो इन जॉइंट फैमिली सिस्टम में ज्यादा अच्छी थी। लैला उसके कंफर्ट का ध्यान रख रही थी, चीजें समझ रही थी, ये सब करती, और वो यहाँ पे वो नहीं कर पा रही।
जो एक्टिंग उन्होंने, बड़ी भाभी का क्या नाम है, मजीद की बेगम, नहीं मजीद नहीं, हमीद की बेगम, मदीहा रिजवी। जो उन्होंने कर छोड़ी है, जो जो बहुएं इतने सालों अपने घर में अपनी सास ससुर को कुछ नहीं बोल सकी, सारों की कसर मदिया ने पूरी कर दी और कई दिलों को ठंड पड़ गई। व्हाट वंडरफुल। फैबुलस परफॉर्मेंस बाय मदीहा। मैंने आज स्पेशली मैसेज छोड़ा है मदीहा के लिए कि माय गॉड शी हैज नेल्ड इट, शी हैज नेल्ड इट। जबरदस्त। आई विश कि मुझे मिल जाए उसका कांटेक्ट एंड आई कैन डू एन इंटरव्यू विद हर। अच्छा चलो आगे चलते हैं। तो उन्होंने, उनका बेशक उनका नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाने का और नेगेटिविटी दिखाई है, स्टिल बहुत अच्छा उन्होंने ये बात की है, क्योंकि यहाँ पे हमें पेरेंट्स की ज्यादती नजर आ रही है। उन्होंने एक बेटा, ये बहुत हमने, हमारी जनरेशन में नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। अब से अपने से पिछली जनरेशन में मैंने कई लोगों को देखा है कि एक बेटा जो ज्यादा कमा रहा है ना, वो सारे घर वालों को पूरा कर रहा है। इवेंचुअली अक्सर लोग तो होते हैं जो नहीं कहते, लेकिन इवेंचुअली अगर वो अपने हक की बात करेगा तो सारा शिराजा ऐसे ही बिखरता है, क्योंकि वो नाइंसाफी पर मबनी होता है। जिस तरह अभी हमने देखा, एक बेटा अगर बाहर से पैसे दे रहा है तो उसकी एक पर्टिकुलर चीज लेके वो अपनी सेविंग करे, जो वो माँ बाप को दे रहा है उससे माँ बाप जो मर्जी करे, उसकी सारी कमाई लगा के आपने एक बिजनेस बनाया जो आपने अपने नाम रखा, घर बनाया जो अपने नाम रखा। अब जो बाप भी बात करता है वो ठीक है कि मैं तुम्हारी माँ ने जेवर बेचा, मैंने अपना घर बेचा, ये बेचा, वो बेचा। माँ बाप को भी बहुत, ये बहुत फाइन लाइंस है कि अगर आपने एक बेटे को 2 तोले सोना दिया तो अपने बाकियों को भी देना है। मरने के बाद बेटी का एक हिस्सा होता है, बेटे के 2 हिस्से होते हैं। जिंदगी में सबका बराबर होता है। अगर आपने एक को आप ज्यादा नहीं दे सकते, वहां से आपकी स्टार्ट हुई है कि एक बच्चे पे आपने उसको कुवैत भेज दिया, दूसरे बच्चे का पहला रिग्रेट वहां से स्टार्ट हो गया कि मुझे तो मेरे बाप अपने पैसे लगा के बाहर नहीं भेजा, मैं भी कमा लेता, मुझे भी पढ़ा लेते। तो वो इतनी ज्यादा जो खिचड़ी मच जाती है ना, उसके ऊपर माँ बाप की अना, ये सारी चीजें। लेकिन ये ड्रामा हकीकत के करीब बहुत है, लेकिन हकीकत के अलावा ये ड्रामा वो ह्यूमन इंटरेस्ट एलिमेंट्स पे भी है। 80s के एंड में ऐसी बहुत मूवीज थी, जितेंद्र की और ज्वाइंट फैमिली सिस्टम पे रेखा की, 2-3 मुझे याद है, नाम नहीं भी याद, कि इसी तरह उसके अंदर वो डिस्कवर कर रहे थे कि साथ रहना है, इकट्ठे रहना है, किस कौन ज्यादा कमाएगा, किसकी ज्यादा चलेगी। तो ये हमारी अभी तक ये चीजें चल रही हैं। एक पॉइंट मेरे जहन में और था, लाइफ में तो मैं ज्यादा देर सोच भी नहीं सकती, लेकिन वो वहां पे इनका चला है अनइजी डेज का, कौन सा पॉइंट मैं मिस कर रही जब हूँ? तक आप पॉइंट बोलें जब तक मैं कमेंट्स पढ़ना शुरू कर देती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, इज़ा ही माशाल्लाह से कमेंट कर रही है, ज़बरदस्त। इज़ा थैंक यू सो मच। अच्छा जी, उन्होंने कहा है कि यस आई एग्रीड टेस एंड लैला शुड हैव स्टेड फॉर 3 to 6 months। जब एक्स्ट्रा ट्रैवल करते तो माँ बाप कन्विंस हो जाते। बिल्कुल ठीक बात है, हम भी यही कह रहे हैं। अच्छा लेकिन बट शायद दे हैड टू शो अ chaos in the story again. Yes, that's true. I think Nighat Bhabhi was right in a way, but the way she said was not right. I was about to say that same thing कि जिस तरह से वो उन्होंने आके बदतमीजी की ना यार, वो बदतमीजी हमारे कल्चर का टू बी ऑनेस्ट हिस्सा नहीं है। आप इस तरह से आके बुजुर्गों के साथ इस टोन में और इस तरह से इस अंदाज में बात नहीं कर सकते। मेरी इतनी उम्र है, आज तक मैंने कभी अपने सास ससुर से इस अंदाज में सब सोच भी नहीं सकती। मैं एक्चुअली मैं आई कांट इवन थिंक। वो आपकी तहजीब और आपकी एजुकेशन का वो होता है कि आप अपने बड़ों से, अपने बुजुर्गों से, स्पेशली जिनके साथ आपका एक रिलेशनशिप है, यू डोंट टॉक टू देम लाइक दैट। तो वो जिस तरह से वो ऐसे हड़बड़ा के आई और आके उन्होंने वो मुझे भी इन्हीं बातों पे इतराज था नीला। बकवास करना शुरू किया हाँ, था। दैट वाज अ बकवास, दैट वाज नथिंग एल्स। हम्म, मगर मगर द वे मदीहा रिजवी परफॉर्म्ड इट इन अ नेगेटिव वे, आई लव्ड दैट oh बिकॉज yeah, जो एनर्जी थी ना, जिस एनर्जी से वो आई और किया। आई एम नॉट कंडोलिंग व्हाट शी सेड, आई एम कंडोलिंग हर एक्ट, द एक्टिंग दैट शी डिड। कि जिस तरह से उन्होंने आके एक्टिंग की वो मुझे बहुत अच्छी लगी। लेकिन हाँ, वो उन्होंने आके जो बातें की, मैं आई विल नॉट कंडोल दोज वर्ड्स। ठीक है, वो डायलॉग्स आई डोंट थिंक सो कि वो किसी भी बहू को ये टेक अवे मैसेज मिलना चाहिए कि वो अपने सास ससुर से इस टोन में, इस अंदाज में और इस तरह की बातें आके करेंगी। चाहे वो बेटे और माँ बाप का आपस का मामला है,
अगर बेटे को फील होता है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, ही इज फ्री टू कम एंड टॉक टू हिज पेरेंट्स अबाउट इट, नॉट द बहू. Yeah, it's not her role over there. She can बाकी चीजें मैं एतराज कर सकती थी कि मेरे बेटे को नहीं घर आने दे रहे and all that stuff, लेकिन ये जो वाला पार्ट था ना, ये मैं इसी पे तो एतराज की थी कि जिस तरीके से वो फैमिली का डायनामिक दिखा, बिकॉज एज सास ससुर दे वर एक्चुअली क्वाइट फेयर इन देयर ओन कैपेसिटी, जितनी इनकी समझ में थी, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, दे ट्राई टू बी फेयर, दे लव देयर ग्रैंड चिल्ड्रन इक्वली, एंड बच्चों के साथ कितना प्यार से वो खुदाफिज करते कि तुम लोग मिलते रहना. I think जो उनकी जनरेशन दिखाई है, जो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड दिखाया हुआ है, they were fairly stable and balanced as in-laws. उधर कुछ खानदान सदियों से ऐसे चलते आ रहे होते हैं, तो उनमें चेंजेस लाना बड़ा मुश्किल होता है. चेंज आना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि जो दिखा रहे हैं वो सही है, लेकिन इट शुड बी डन इन अ मोर सटल, अ मोर जेंटल मैनर, और प्यार से होना चाहिए सब कुछ. ये लड़ाई झगड़े, ये एग्रेशन, ये जो है ना, ये नहीं अच्छा नहीं लगता इन द वे दे डूइंग इट. होता तो रियल लाइफ में खैर यही है. आई मीन इसी तरह ही होता है कि हर किसी की असलियत सामने, औकात सामने आ जाती है ना. हर किसी की जो ऊपर ऊपर से बनावटी बन रही होती है सारी, वो फिर एकदम से सामने आती है. इसी तो मैं कह रही हूँ, अब जो इतने दावे करके जा रहे हैं घर से कि जी हमारे कि मेरे घर वाले हमें सपोर्ट करेंगे, तो आपके तो कर नहीं रहे. लेट्स सी व्हाट दे डू फॉर हर, ताकि शी गेट्स रियल टेस्ट ऑफ सोसाइटी. अच्छा, अब मेरा एक कमेंट मुझे भूल गया था, वो ये था कि ये सर्कल कंप्लीट होगा. अभी कैस को रियलाइज होना शुरू हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता बाकी भाई भी घर को, सिस्टम को मिस करेंगे. देन दे हाँ. विल डिस्कवर कि मिलते रहे, प्यार से मिले, एक लिमिट के साथ मिले, बाउंड्रीज डिफाइन करके मिले, और माँ बाप के साथ भी यही से डैडी हो कि क्योंकि घर में मुलाजमा है, तो माँ बाप के जमाने के तरीके नहीं चलेंगे, मशीन कोई हाथ ना लगाए. नए हाँ. लोग डिफाइन करें सिस्टम कि किस तरह चल रहा है, और माँ बाप की भी यही बाउंड्रीज हों, यही चीजें हों. तो आई थिंक ये इस तरह का भी कुछ अभी दिखाएंगे, क्योंकि अभी ये सर्कल पूरा कंप्लीट होगा. अभी उन्हें रिग्रेट भी होगा, उन्हें घर वाले भी याद आएंगे. और नुदरत आपा जो है माशाल्लाह, वो भी लाइन पे आ गई है, कैसी सीधी हो गई माँ बाप को ऐसे देख के. और वो उनके मियाँ घास नहीं डाले, तुम भी तो लेके आई थी मुझे, बिग डील, तुम्हारी माँ तो मुबारक देने आई थी जब हम अलग हुए थे. वो कह रही है वो तो पहला बेचारे ये को रख रख के पढ़ रहे, राइट लेफ्ट अप एंड डाउन. वो तो टॉक्सिक ससुराल था ना. टॉक्सिक था, तो ये भी कोई कम टॉक्सिक तो नहीं. यही तो बोलने की बात ये है. लेकिन ये भी जरूरी बच्चियों था, का खुदाफिज वाला ये भी सीन. जरूरी था. अच्छा जी, एक और इज़ा ने कमेंट दे दिया है जनाब. अच्छा, कंबाइंड कारोबार में पैसे लगाने के बजाय अगर अपने अलग सेविंग करो तो अब तक कहाँ पहुंच चुके होते. हाँ, बात सही है, बात तो सही है. मगर उस बेचारे को तो शायद उसने तो लगाया भी नहीं था पैसा. छोटे वाले भाई ने पैसा लगाया था, मतलब लाइक टैक्स ने तो नहीं लगाया मेरा ख्याल है. और ना ही वो बीच वाले के पास भी इतने पैसे नहीं थे कि वो नहीं थे उसके थे, उसके थे. नहीं, नहीं थे, शेयर्स नहीं थे उसके. हाँ, I think उसने one of them had उसने भी money. कुछ बताया है कि मेरी भी नौकरी थी पहले, मैं छोड़ के आया हूँ. अच्छा. पहले बाप ने और दरमियान वाले भाई ने स्टैब्लिश किया है, फिर बड़ा वाला भाई कुवैत से क्विट करके आया है. तो ये बड़ी खिचड़ी है जो कि हम पका देते हैं. हमें बहुत अर्ली लेवल पे स्टार्ट होना चाहिए कि कितना पेरेंट्स को देना है, कितना नहीं. सही. तो बच्चियों वाला खुदाफिज वाला सीन कितना अच्छा था, हम्म. कितना क्यूट था. चूड़ियों वाला सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा था. बहुत ज्यादा. और वो एक्चुअल में लग रहा था कि ये एआई है कि क्या है, वो जो चूड़ियों के ढेर लगे हुए. वो ऐसे लगा है वंडरफुल. कारखाने, वही असल जगह पे शूट किया है, आई एम श्योर. लग रहा था वो. हाँ. बहुत वंडरफुल. अब तक मैंने किसी फिल्म में इतनी, हमने बॉलीवुड हॉलीवुड सब देखा है, कहीं नहीं देखा. नहीं I देखा. think I missed this scene. ये कब आया था? ये कल नहीं, कल परसों वाला एपिसोड था आई गेस, जो आखिरी एपिसोड आया है, जो आखिरी चूड़िया वाला सीन कहाँ था? चूड़िया क्यों दिखाई थी? जो छोटा भाई है ना, वो हैदराबाद चला गया. तो हैदराबाद की द मोस्ट फेमस चूड़िया, yeah. जो है वो चूड़ियां हैं. तो वो चूड़ियां उसने अपने इन लॉ से इनहेरिट किया है, जो उसकी राश्ता के कोई भाई भाई है कुछ हैं, तो उन्होंने उसको एक कारखाना दिया है छोटा सा चूड़ियों का. I missed the scene then. I heard the conversation कि उसको दे रहे, लेकिन मैं देखा नहीं. I'll go back and see. हाँ, रहती है वो कैसे वो चूड़ियों का जो वो कारखाना है उसको टेक ओवर कर रहा है. लाइक छोटा सा कारखाना है, बट ही इज टेकिंग इट ओवर एंड नाउ ही इज मेकिंग हिज ओन लाइफ आउट ऑफ इट. लेकिन आई डू नॉट गेट इट कि वो एक पार्टनरशिप से निकल के एक और पार्टनरशिप में ही जा रहा है. लेकिन लेट्स सी. मजबूरी है ना उसकी सनिया, उसमें इतना टप्पर तो नहीं है कि वो अपने ओन पे सारा बैठ के खड़ा करेगा. तो ये तो है कि उसको
जरूरत तो है। मगर अब देखो उसके इन लॉज, जिसको कि ये लोग सारा वक्त कहते थे गरीब और ये और वो फिर भी खड़े हो गए, उन्होंने इसको हेल्प आउट की है। जो बड़ा वाला है, जिसके कि सारे इतने रिच इन लॉज हैं, उन्होंने अभी सिर्फ अपार्टमेंट ही दिया है अभी अभी कारोबार नहीं दिया वो उसको। भी किराए पर लेके दिया है, कॉन्टैक्ट्स पे, बिल इन्होंने ही देने हैं 70,000 बिजली अभी का। दिया नहीं है, कह रही दे देंगे। किराए पे दिया दिया है। नहीं है, कह रही वो खाली पड़ा हुआ है, हमें दे देंगे। देखो ये भी थोड़ा इन्होंने, चलिए जिनकी हाँ, शादी दिया पे नहीं चले। है। जिनकी शादी, हाँ भाई हम जमा तकसीम पे शुरू हो जाएंगे तो हम चले जाएंगे बिल्कुल। वो तो मैंने अरे देखा नहीं, आप लोग करें, आई लिसन ऑन। क्यों भाई, तुम जिनकी शादी नहीं देख रही? मैं केस नंबर 9 देख रही हूँ जनाब। अच्छा क्या हो गया, जिनकी असली वाले शादी, जिन देख रही हूँ। तुम जिनकी शादी भी देखो और वो भी देखो, उसमें क्या है, दोनों चीजें नहीं देख सकते? आई डोंट हैव देखिए टाइम फॉर दैट, मंटू आइदर में वन दो और द अदर। खानदानों की दुश्मनियां मंटू में दो खानदानों की दुश्मनियां खत्म करने का क्या इन्होंने हल निकाला है कि शादी कर दी जाए। तो इसी तरह इंसानों और जिनों के बाहमी ताल्लुकात बेहतर करने के लिए जिन की शादी में भी यही प्रपोज किया गया है, तो आप इसको जरूर देखें। अच्छा, अब मैं जन्नत को देखूं। क्रॉस। इंसान आई थिंक इंसान मंटो खत्म से हो गए बेहतर ही हैं रहता है। दुनिया में, एक तो वैसे ही लड़कियां ज्यादा हो गई, लड़के कम हो गए हैं, अब मजीद जो लड़के थे उनको भी जिन्नों से शादियां करवा रहे हैं। अब क्या करेंगे यार, ये तो बड़ा मसला हो जाएगा हमारे पास। लड़के सारे जब जिन जिन शादियों से शादियां करेंगे, अब वो तो कोई भी ऐश्वर्या राय बन के आ दीदा, जाए। हम लोग लाइव रिकॉर्डिंग पर है तो हम क्या बोले। बातें होगी इस पे गपशप। अब हमारे लिए जन्नत ही रह गई। गाइस वी हैव टू, आपने देखा नहीं, जिन यूं सेकंडों में सारे खाने सेट कर देते हैं, 5-5 हाँ, किलो मिठाई ये है लगा के काम देते की हैं घर बात। पे। ये काम की बात। देखो खाना यूं पकाने के दीवारों से लिए। निकलते हैं और यूं। कितना फनी जोक था जब वो असद वो अपने नहीं अली अली है ना, हाँ छोटा वाला वो, हाँ जो है वो अपनी भाभी को कन्विंस कर रहा है। भाभी हाँ वो कितना मजा आएगा ना, खाना फटाफट तैयार हो जाएगा, हर काम फटाफट हो जाएगा, आप बस जिनसे शादी करा दे। सब देखे कितने अच्छी डायलॉग्स उसके, इतने फनी है, एंड स्टिल दे आर मेंटेनिंग इट। ऑनेस्टली आई लव इट। अच्छा मैंने ये पहेली, नॉट जस्ट मेंटेनिंग इट, इट कीप्स गेटिंग बेटर। वो जो उन्होंने पहेलियां स्टार्ट की हैं, अच्छा बच्चे मैंने मैंने डिस्कवर कर ली पहेली, ये मैंने पहले ही दिन पे पहेली मैंने डिस्कवर कर ली जनाब। और जैसे कि मेरा ख्याल है हमारे लाइव ऑडियंसेस को भी पता होगा कि जो है मैंने नबील जो इनके राइटर थे उनके साथ मैंने एक इंटरव्यू भी किया था, तो मेरे उनके साथ थोड़े से कुछ मैं इन टच हूँ, कांटेक्ट में हूँ, तो गिव उनको मैं फीडबैक भी देती हूँ। तो मैंने बड़ी खुशी खुशी मैंने उनको जो है ना वो मैंने मैसेज किया, मैंने कहा मैंने फिगर आउट कर ली, पहेली फिगर आउट कर ली, आपकी ये पहेली थी इसका ये मतलब है। तो ही सेड यस आप ठीक कह रही हैं। अच्छा लेकिन एक इशू था कि उन्होंने कहा कि जी ये लफ्ज जो है ना ये सरो कद नहीं होता, ये सर कद होता है। तो उसमें जो नादिया खान ने आई थिंक उसने भी ये बोला, और मैंने भी अनफॉर्चुनेटली यही बात कर दी थी कि मैंने हमेशा से यही लफ्ज सुना था कि वो सरोकद दरख्त जो होते हैं वो सरोकद होते हैं। नहीं इट्स नॉट अ सरोकद, इट्स अ सरकद। तो ये जो आपने प्रोनाउंसिएशन है ये गलत है। तो मैंने कहा मेरी सारी जिंदगी झूठ पे मबनी है, इसका मतलब है कि मुझे पता ही नहीं था कि असल लफ्ज क्या है, तो अब मुझे पता लगा। तो एनीवे वी नीड टू रेक्टिफाई दैट। अच्छा जनाब इसके अलावा ये कि बहुत मजा आया मुझे, और वो जो सीन था वो देखा कुछ जिसपे उसको सहर खान को तालाब के ऊपर लिटा रहे, एंड इट्स एक्चुअली परफॉर्म्ड लाइक वो वाकई में तालाब के ऊपर तख्ता रख के उसको लिटाया गया है। इट्स नॉट लाइक फोटोशॉप्ड और एनीथिंग, नॉट लाइक दैट। वो एक्चुअल पूल के ऊपर वो इसी तरह से लेटी हुई है और उसको बांधा हुआ है। लाइक हाउ हार्ड वुड दैट बी, कैन यू इमेजिन? मैं तो मर जाऊं मुझे कोई स्विमिंग पूल में इस तरह से डाले तो। बड़ा स्केरी है यार, ये कितनी मेहनत करके ये ड्रामे बनाते हैं ऑनेस्टली। हेड्स ऑफ टू दीज पीपल, सो मच हार्ड वर्क गोज, एंड सैफी हसन इज अ वंडरफुल डायरेक्टर। क्या क्या काम निकलवाता है, और स्क्रिप्ट बहुत मजे का है, बहुत मजे का है, आई एम लविंग इट। तुम कुछ कहना चाहती थी सर? बहुत ज्यादा। मैं कहना चाहती कि जिस तरह हम शाहरुख खान को हमने देखा है कि कोई भी वो जब पीक पे पहुंचकर भी उन्होंने फिर डुप्लीकेट और इस किस्म की फन लविंग कैरेक्टर्स किए हैं, इसी तरह वहाज अपनी पीक पे थे और उन्होंने एक ऐसा ड्रामा लिया जिसमें उनके अलावा बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे जिन पे स्पॉटलाइट होगी। तो हाँ ये वहाज, लेकिन बिकॉज अगर ये हिट है ड्रामा, तो वहाज हिट ही रहेंगे। तो ये हमारे जो सेलिब्रिटीज एक जाके बैठ जाते हैं कि हमने अब इस लेवल के नीचे काम नहीं करना, इतनी बड़ी प्रोडक्शन हो ये हो वो हो,
डोंट डू दैट। वहाज ने जो किया कि स्क्रिप्ट देखा, पोटेंशियल देखी, एक अच्छा प्रोजेक्ट देखा और उन्होंने ज्वाइन किया। उसके अलावा ये इतना मजे का जो उन्होंने वीएफएक्स डाले हुए हैं, इधर से गायब है उधर जा रहे हैं। और वो जो आजर की एक बीच में बात थी जो मुझे बार बार लग रहा था, कहते हैं कि मार दे मार दे, मारते तो है नहीं, कैद कर लेते हैं। तो उसने बताया कि मुझे इतना ज्यादा मार के क्या मिलना है, मुझे इंसान जमा करने का शौक है। उसने कहा इनकी मेरी नंद को जूते जमा करने का शौक है, इनको ये शौक है। मतलब वो इतना रिलेटेबल बना रहे हैं, जो क्वेश्चन आ रहा है उसको बता रहे हैं। एंड रोमेसा इज सो क्यूट, लाइक बहुत आई प्यार। नो कि उसको शहर से मोहब्बत है, लेकिन रोमेसा से क्यों नहीं मोहब्बत, जितनी वो क्यूट है। उसको अडॉप्ट कर ले अगर मोहब्बत नहीं करनी। चलो ठीक है, हम ही कर लेते हैं मेरा ख्याल है। चलो मैं पहले कमेंट्स पढ़ लूँ जनाब, उससे पहले के कमेंट्स ऊपर निकल जाएंगे फिर। अच्छा, इज़ा ने कहा है कि, क्या कहा है भाई, इज़ा इज़ा बहुत अच्छी बातें कर रही हैं आज। अम, अच्छा हाँ, हिजा ने कहा है कि एग्रीड, आपकी वो जमा तकसीम की बात कर रही है अभी भी, एग्रीड, न्यू लोग तरीके डिफाइन करेंगे, बिल्कुल हम यही बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद वो कह रही हैं कि खुद को गुलामी से आज़ाद कर, खुद को गुलामी से आज़ाद कर, करो भाई नहीं, मुल्क खैरत जमा। को, ये शेर है, ये अच्छा, शेर है इकबाल का, खैरत को गुलामी से आजाद कर। सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, इतने पढ़े लिखे होते अगर तो। निदा बेड़ा गर्क कर दीजिए। यार ठीक है ना, मान रही हूँ ना, इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, डॉक्टर हूँ बस। अच्छा, उसके बाद लिखा है इन्होंने कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर। अच्छा, ये पूरा शेर होगा, खिरत को गुलामी से आजाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। वेरी गुड, वेरी गुड। वो पढ़ी लिखी बच्ची यार, कोई पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं हमारे चैनल पे, बच्चों खुश हो जाओ। अच्छा, उसके बाद निदा सईद 82 ईयर्स होगी, पैदाइश है ये। अच्छा जी, छोटी है मुझसे। जिनकी शादी, उनकी शादी सो फनी, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। बिल्कुल, मैं तो कहती हूँ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, बिल्कुल awesome है ये। इसी तरह के ड्रामे आने चाहिए, बहुत ज़्यादा आने चाहिए। लाइट हार्टेड है, टेंशन नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। देख के बच्चे भी इंजॉय करते हैं, बिल्कुल करते हैं, सही बात है, हम भी बच्चे ही हैं, हम भी इंजॉय करते हैं। अच्छा, नादिया की एक्टिंग इज सो गुड, ये इज़ा कह रही है, नादिया की एक्टिंग इज सो गुड। शर्माना was spot on, that was true, I love that scene, वो जो शर्मा रही थी ना, वो अम्मा के साथ बात कर, वो बहुत मजे का था, बहुत मजे का था। अच्छा, फिर निदा कह रही हैं जनाब के जिनों में भी जालिम समाज होते हैं। हाँ यार, ये तो बात हमने नहीं सोची थी, जिनों में भी जालिम समाज होते हैं, बात तो सही ज्यादा है। होते हैं, बांध ही देते हैं, ज्यादा होते हैं ना, वो मसला रखते वो है, थे वो जो बांध ही। 500 साल पुराना जो उसका मंगेतर है ना, उससे डरे हुए हैं ये लोग। वरना तो वो बहन मेरे ख्याल में काफी हो जाती तैयार, मगर वो डरी हुई है, जाजिम से डरी हुई है, जाजिम जो 500 साल पुराना जिन है। अच्छा, फिर निदा कह रही है कि इट्स अ राइट मिक्सचर ऑफ कॉमेडी, हॉरर एंड रोमांस। बिल्कुल सही बात है, सही कह रही है वैसे। तो वैसे कॉमेडी और रोमांस में ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा है, हॉरर में अभी इतना डर नहीं लग रहा मुझे, लेकिन अच्छा, आई लव दैट जमशेद और उसकी बीवी की जो कॉमेडी है, कितनी मजे की है कि वो बार बार वो कह रहा है अमेजिंग। आजा, जिन आजा को बुला रहे हो, कह रहे हैं, मुझे इस कैद से छुड़ा हटा। आजर भाई जान, आजर भाई जान, इसके साथ कैद मत करे, मुझे अपनी बीवी के साथ नहीं इसके कैद साथ कर, कैद मत करे। मुझे किसी और कैद खाने में कैद करो। अल्लाह, मैं लिटरली आई वॉज लाफिंग। और वो बार बार ये कह रहा है मुझे हटाओ, अभी उसको बुला के उसको कह रहे हैं अब समझ आई आपको, मैं इस कैद से आजाद हो गया, मुझे किसी और जगह पे करे। बहुत मजे का सीन था, अगर किस किस सीन पे मैं ना हंसूं, मुझे सारा मेरा ना स्ट्रेस रिलीव हो जाता है इस ड्रामे से, टू बी ऑनेस्ट। इतना मुझे पसंद है ये, मैं इतना एंजॉय करती हूँ इसको, जितना मुझे बिरयानी सेम। टेंशन देता है ना, उतना मुझे ये ड्रामा जो है ना रिलैक्स करता है। ज़ाहिर हस्बैंड की जरूरत नहीं है, नहीं, बिरयानी की टेंशन में हंसी हूँ। टेंशन, मुझे टेंशन होती है कि मुझे देखना है, मैं स्ट्रेस में आ जाती हूँ कि मुझे देखना है ऑनेस्टली। बट ये मुझे नहीं, ये मुझे बहुत मजा का लगता है। अच्छा जी, अब कौन सा ड्रामा रह गया, कुछ रह गया है? इस नहीं, वो जिनकी शादी। इसकी इस हफ्ते मुझे एक्चुअली सांवर यार प्यार भी मजे का लगा है, टू बी ऑनेस्ट, मैंने वो भी इंजॉय किया इस हफ्ते। हाँ, आई सॉ दैट, देखा है मैंने सवाल यार। हाँ, इस हफ्ते अच्छा लगा मुझे, एंड मुझे, बेटर। इनफैक्ट गाइस एवरीबडी, आई डिड अली ताहिर साहब से इंटरव्यू, एंड मैंने उनसे काफ़ी डिटेल में बात की या इनके रोल्स के बारे में, और उन्होंने बड़े मज़े मज़े के इंकशाफात किए उन्होंने मुझे। एक तो ही क्लियर टू मी व्हाट डज सावल यार मीन,
तो इट मीन्स कि सांवल इज द कैरेक्टर जो कि अहमद अली अकबर प्ले कर रहे हैं, यार इज अल्लाह यार जो कि अली अल्लाह यार क्या है जो इसका फिरोज खान का नाम है, उसका पार्ट है ये, एंड पिया इज द हीरोइन. सो Oh, that's nice. थ्री नेम्स, ऑल थ्री. So, Anila, who does Pia actually fall in love with? Because it seems like she loves both of them. जो लग रहा है कि कुछ ना कुछ relationship, chemistry दोनों के साथ develop हो रही है. नहीं बेटा, वो जो ज्यादा पैसे वाला हीरो है उससे उसको मोहब्बत हो रही है थोड़ी थोड़ी सी. वहाँ रोमांस जा रहा है, लेकिन इसके साथ इसकी केमिस्ट्री बड़ी अच्छी लग रही है. वैसे वो जो चाय के छोटे छोटे सीन है, चाय बना दो, नाश्ता बना दिया, चाय ऐसे, इट इज जस्ट सो क्यूट. दे रियली क्लिक. इज क्या बनाओ बनाओ Hearts. He's really amazing. I love the way अहमद he अली acts. मल्टीपल आर्ट्स This guy, they give him a character. इसका getup भी कुछ नहीं होता, character भी अभी होता, लेकिन he takes the screen like anything, man. वाहिद तकलीफ होती है ना उसके एक्सेंट से होती है, वो अभी तक नहीं पकड़ पा रहा, वो नहीं पकड़ पा रहा. He's trying. Otherwise, he is brilliant. I think he's the only saving grace for me in this drama, जो कि मुझे मजा आ रहा है. हीरो बाकी रिच गाय के साथ तो कोई ना उसकी केमिस्ट्री लग रही, ना मुझे मजा आ रहा. दोनों को देखने के एक साथ वो रखते भी नहीं है. मेरा दोनों के ख्याल है साथ तो बड़ा अच्छा है. मेरा ख्याल है फिरोज खान इज गोइंग थ्रू द वर्स्ट फेज ऑफ हिज लाइफ एक्टिंग वाइज. हाँ, he's not acting well, honestly. मुझे पसंद नहीं आ रही. यार इतना बुरा काम इतने फिरोज खान ने इतनी सदियों में नहीं किया होगा जितना ये अभी पिछले 1-1.5 साल में उन्होंने अपना बेड़ा गर्क किया हुआ है ना. ये 2-3 प्रोजेक्ट हमराज से स्टार्ट लेके जो उन्होंने तबाह करना शुरू किया है इस वाले ड्रामे में, और वो जो दूसरा जो उसका ड्रामा चल रहा है ना, मैं आई कांट इवन टॉलरेट इट ना. हाँ, वो इकट्ठे एक ही तरह के सीने, कानों पे कुछ लगाया हुआ है, एक ही तरह के हेयर कट, एक ही तरह के मैं लुक टॉलरेट नहीं कर पाती. अगर वो बैकग्राउंड में चल भी रहा होता है तो मुझे होता है कि यार ये खत्म होगा ड्रामा तो मैं कुछ और शुरू करूंगी, बट इट्स लाइक हॉरेबल हॉरेबल. और इसमें भी लाइक इसका कैरेक्टर डजंट, एक ही कांस्टेंट एक्सप्रेशन है फेरोज खान में, एंड ही इज नॉट मूविंग हिमसेल्फ अवे फ्रॉम दैट एक्सप्रेशन. एक रो गया तो वो एक्सप्रेशन होगा, हंस रहा होगा तो वो एक्सप्रेशन होगा, रोमांस कर रहा होगा तो वही एक्सप्रेशन होगा. एक बिल्कुल फ्लैट एक्सप्रेशन जो होता है ना, बोटॉक्स एक्सप्रेशन जिसको मैं कहती हूँ, कि जिसपे आपका कोई एक्सप्रेशन ही नहीं होता, एक्सप्रेशनलेस चेहरा होता है, वो चल रहा है इसका. अनफॉर्चुनेटली बैड फेस फॉर हिम. आई थिंक है ना, स्पॉइल्ड रिच ब्रैड दिखाया हुआ, लेकिन उसमें भी ही इज नॉट डूइंग दैट मच जस्टिस टू द रोल. आई होप ही गेट्स आउट ऑफ इट. It seems pathetic why he's falling for this girl who's, it doesn't make sense कि she's just an average lower middle class girl, कोई खास भी नहीं है. दोनों दोनों ड्रामों में I know what you're talking about. वो भी ये भी मतलब वो कुछ समझ नहीं आ रहा ना कि क्या है क्या नहीं है, और ये it's not connecting well. इन दोनों का कनेक्शन समझ में बिल्कुल आता है कि ये लड़की, ये अहमद अली अकबर के साथ जो रोल इनका सावन का, इसके साथ कनेक्शन अच्छा लगता है कि उसी बैकग्राउंड, उसी सोशियो इकोनॉमिक क्लास के हैं, लेकिन एक लड़की पढ़ी लिखी है, सुलझी है, और अगला बंदा गुंडा बैकग्राउंड है, तो दैट स्टिल मेक्स सेंस. लेकिन इवन बीइंग अ गुंडा, ही इज बेसिकली अ शरीफ टाइप पर्सन. ऐसे लगता है. वी डोंट नो कि व्हाई वो ये जिंदगी में क्यों, व्हाई इज फोर्स्ड टू डू दिस व्हाट ही इज डूइंग. लेकिन उसके भी कुछ असूल हैं कि किस तरह करना है. असूल परस्त है ना. सही बात है. अच्छा जी, मैं निदा का कमेंट एक पढ़ लूं, उसके बाद हम सनिया की तरफ जाएंगे. निदा ने कमेंट किया जनाब कि फर्स्ट टाइम अरसलान वाज गिवन अ कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज एज फनी एज हिज वीडियोस. शी इज राइट. मैंने हमेशा ये कहा है, ही इज एक्सेलेंट इन फर्स्ट लाइन, पंच लाइन्स में बोलने में अरसलान का कोई सानी नहीं है जो ईद के ड्रामों में उसको मिलते हैं. और काफी अरसे के बाद एक्टिंग में वो थोड़ा सा वीक है, लेकिन पंच लाइन्स बोलने में ही इज वेरी वेरी गुड. अच्छा, एंड इज़ा एग्री कर रही हैं. एग्रीड. अरसलान इज सो नेचुरली, ही इज एक्टिंग वेरी नेचुरली. सो यस, ही इज एक्टिंग वेरी नेचुरली. उसको सूट करता है ये रोल. वेरी वेरी ऑनेस्टली इसको ये सूट करता है. तो जनाब, हाँ सनी, अब आप कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, मेरा ख्याल है बस इस हफ्ते के ड्रामाज हो गए सारे, है ना. अच्छा, चले, हो गए, इतनी जल्दी हो गए? चलो ठीक है, अच्छी बात है, हो गए. और 1.5 घंटा. चले ठीक है जी. तो बिना ड्रामाज में कम थी ना चीजें डिस्कस करने के लिए इस बार. हाँ, और हमारा स्लो बिरयानी इतना स्लो, मंटू इतना स्लो. आई नो और अभी तो कोई नया ड्रामा शुरू भी नहीं होने वाला मेरा ख्याल है. नहीं, अभी तो कुछ नहीं होने वाला. नहीं, But anyway, Pamal actually. Pamal, Zerish Pamal. Yeah, I watched Pamal. I've been watching Pamal. मेरा मिस हो गया. पामाल में लेट्स सी हाउ थिंग्स आर गोइंग. यस नो, आई शुरू मुझे थोड़ा सा ऐसे लग रहा था, लेकिन बाद में जब ये टोल्ड मी इट्स अ रियल स्टोरी, फिर मैंने और देखना शुरू किया, तो इसमें काफी चीजें रिलेटेबल हैं. जो एटीट्यूड हस्बैंड का दिखाते हैं, इतना नार्सिसिस्टिक टाइप है ऑब्वियसली, वो तो आई थिंक अनीला ने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि कुछ ऐसा ही निकलेगा, और आई वाजंट श्योर कि किस डायरेक्शन में जाएगा.
तो उसकी ओवर पोजेसिव नेचर वो दिखाई गई है, और जिस तरीके से छोटी छोटी बातों पे शक करना, और कजन की ओवर फ्रैंकनेस अभी भी इज डिबेटेबल। वो बात हमने पहले भी रेज की थी ना, इतनी ओवर फ्रैंक क्यों हो रहा है। मैरिड कजन के साथ तो थोड़ा सा वैसे भी इंसान को लिहाज करना चाहिए ना। कभी सोफे पे उस पर चढ़ के बैठ रहा मियाँ के सामने, पता भी है कि उसके मियाँ को पसंद नहीं, उसकी बॉडी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। इसके तो अलावा जब आपने ये चीज एक एड्रेस करनी हो कि मियाँ को शक नहीं करना चाहिए, तो आपको लड़की का कैरेक्टर भी बहुत डिफाइंड दिखाना चाहिए कि वो भी सही है, वो अपनी बाउंड्रीज में है, फिर भी मियाँ उस पर शक कर रहा है। अगर आप इस तरह दिखाएंगे कि वो भी अपनी बाउंड्रीज वायलेट करी है, कजन के साथ फ्रैंक हो रही है, सब करिए, जब इतनी मोहब्बत, इतनी आई वो थिंक, थी। देखो वो तो उसका माइंडसेट अब नॉर्मल है ना, उसके हस्बैंड का। वो तो अब नॉर्मेलिटी है, जिस हद तक उस पे शक कर, दैट इज अब नॉर्मल। ऑफ कोर्स वो अपने मैके जाएगी, लोगों से इंटरेक्ट करेगी जिस तरीके से पहले करती थी। आई थिंक कि उस पे तो मैं बिल्कुल नहीं, आई एम नॉट गोना सपोर्ट दैट मैन एट ऑल, कि वो जो बंदा कर रहा है वो ठीक है, वो हरगिज ठीक नहीं है। तो ऑब्वियसली हमें नजर भी आ रहा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस किस्म के कैरेक्टर्स मेरे ख्याल हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा ऐसे आदमी हैं, ठीक है ना। हम ये कहेंगे जी वो मेंटल मेंटल इलनेस है, उसको नार्सिसिस्टिक है। आई फील एवरी अदर पाकिस्तानी मेल इज लाइक दैट, कि इस I किस्म की agree. पसंद नहीं करेंगे, I agree with you. This is every है ना। second Pakistani male, not Pakistani, South Asian, in fact. या एग्जैक्टली, मुझे वो इतना नहीं लगा था। व्हाट वाज गोइंग अगेंस्ट इट ऑल, ये तो पढ़ा लिखा बंदा है, इस पढ़ा लिखा, बाहर से ही पढ़ के आया था ना कहीं से। हाँ, वो चीज थोड़ी सी मुझे मैच नहीं करी कि दिस इज अ पढ़ा लिखा आदमी बाहर से आया हुआ है, तो अभी भी यही सोच रखता है। बीवी को कह सकता है कि मुझे ये चीज पसंद नहीं आ रही, आई एग्री विद दैट, क्योंकि वो थोड़ा सा ना बाउंड्रीज, उसका कजन उसकी स्पेस में इन्वेट करता है, ठीक है ना। वो चीजें मुझे नजर में आ रही, ओवर फ्रैंकनेस है भाई। वो उसको भी लिहाज करना चाहिए कि मैरिड है तो थोड़ा सा आप आओ तरीके से सलाम दुआ करो, बैठो जरूर, लेकिन साथ चिपक के क्यों बैठे हो भाई, सिट ऑन अ सेपरेट सोफा। वो तो मुझे देखकर भी उलझन हो रही थी उसको कि भी क्या है ये, पर्सनल स्पेस में आ रहा है। मुझे तो है ना, तो ये था। लेकिन जिस तरीके से वो उसका हार्श बिहेवियर बीवी के साथ, वो नहीं। अच्छा, वो एक इंटरेस्टिंग सीन था, आई थिंक लास्ट टाइम जब इसने सारा कुछ किया, फिर भी घर ले जाके क्या उसको गिफ्ट देता, क्या कहता कि तुम बहुत खूबसूरत हो, कपड़े चेंज करती है ना किसी पार्टी वार्टी में, तो कैसे एकदम से रोमांटिक मूड में आया था कि तुम रियली ब्यूटीफुल हो, तुम मुझे अच्छी लगती हो। इस किस्म के कैरेक्टर्स मर्दों के इतने बिल्कुल ऐसे होते हैं, जब मीटर होता है तो बिल्कुल ही they'll go do a 360 turn, and then they'll go when they want to butter the woman again, they'll do like this कि हाँ भी तुम बहुत प्यारी हो, तुम वो तो it's giving his wife mixed, confused, उसको confused रख रहे हैं, emotionally confused रह रही है कि भाई मैं किधर हूँ with this guy, am I secure with him emotionally, am I not secure, ठीक है ना। तो इस वजह से another thing ऐसा है कि इस लड़की का सबसे बड़ा जो, शी इज अ ड्रामा राइटर, वो उससे उसका करियर भी ले लेता है कि तुम सिर्फ मेरे बारे में सोचो, मेरे बारे में लिखो, ये सब उसकी मेंटल एब्नॉर्मेलिटी वाली पार्ट दिखाई हुई है। और वो इतनी ज्यादा उससे डिपेंडेंट होती चली जा रही। वो डिपेंडेंसी जो होती है ना, सबसे बड़ी मिस्टेक ये डिपेंडेंसी होती है, ठीक है ना। ये जो इमोशनल अब्यूजेस होते हैं वो डिपेंडेंट कर देते हैं औरत को, कि वो अपने बारे में कुछ सोच ही ना सके, कुछ अपने लिए स्टैंड ले ही ना सके, और वो अनफॉर्चुनेटली इस उसमें गिरती चली जा रही है, इन द डिच, शी इज गेटिंग मोर इमोशनली डिपेंडेंट ऑन हिम। तो पीछे ऑफ कोर्स फाइनेंशियली स्ट्रांग बैकग्राउंड की भी लड़की नहीं थी। अगर कोई फाइनेंशियली स्ट्रांगर लड़की होती या इंडिपेंडेंट होती अपने एजुकेशन में, अपने करियर में, तो वो इतनी ज्यादा इस बंदे से इन्फ्लुएंस ना होती, इसकी ग्रिप में ना आती। तो थोड़ा सा ये भी है। लेकिन इस आदमी ने हो सकता शादी भी इसलिए की होगी कि इतनी स्ट्रांग नहीं थी। रिमेंबर जो पहले जो ओरिजिनल लड़की थी, जो उसकी मंगेतर या जो रिश्ता आया हुआ था, वो तो एक स्ट्रांग इंडिपेंडेंट सी लड़की थी, और ये इसने ऑटोमेटिकली उसको रिजेक्ट कर दिया था। ये एक मासूम सी लड़की सड़क पे इसको मिली, गाड़ी से टकराई, और अजीब सी वो होता ना बेचारी सी लगी, तो उससे सेटअप भी देखते उसको वो ठीक लगी। तो दिस इज ऑल्सो शोइंग हिज नीड टू कमांड और कंट्रोल समबडी। तो ये सब मैं देख रही थी। फिर वो जो सीन थोड़ा मुझे लगा था ऑफ के, चलो इसने तो उस पर शक किया और लड़ाई की, बाद में जब वो लड़की, क्या नाम था उसका, उसकी पोटेंशियल, पता नहीं, मैं नाम भूल गई हूँ, हाँ, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग ना। नाहिल पार्टी समथिंग। में वो आती है, हाँ पार्टी में आती है, इसकी उससे मुलाकात होती है, इंट्रोडक्शन करवाती है कि दिस वाज अ पोटेंशियल स्पाउस। तो वापस घर जाके वो किस बुरी तरह लड़ती है उससे, वो बात जो ना मुझे क्लिक नहीं की। रिएक्शन मैंने था, कहा वो तो चलो, व्हाई यू स्टूपिंग सो लो लाइक हिम, ठीक है रिएक्शन। ना। रिएक्शन था। शी जस्ट वांटेड हिम टू फील कि जो कुछ उसने उसके साथ किया, उसको वो बेस बना के वो उसके ऊपर डाल रही थी कि लेट्स टू मेक हिम। हाँ यस, सो लेकिन वो फिर लड़ाई से लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है ना, फिर वो तो नहीं होता तो ना। अभी इस वक्त तो आई थिंक पावर स्ट्रगल चल रही है ना दोनों के बीच में। पावर स्ट्रगल है, हाँ। तो और जिस तरह से, हाँ, उसकी वालदा का तुम देखो ना रोल, किया नाराज होकर घर चली जाती है, हाँ, घर जाके इमीडिएटली अपनी मुआनी के सामने
अपने शौहर की वो सारा क्या कहते हैं एक्सपोज कर देती है। वो थोड़ा सा गलत किया, उसकी माँ ने सही समझाया था कि घर आके तुम पहले मुझसे तो बात करते, रिश्तेदारों में तुमने एक बात कर ली है तो। लेकिन माँ ने जिस तरीके से उसको वापस कवर करके भेज दिया, ये सबसे बड़ी पहली गलती थी। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होता है ना, इसको बड में निप करना चाहिए, उसी वक्त उसको एड्रेस किया जाए और उसी वक्त बात की जाए। उसके मामू सही कहते हैं कि इससे बात करनी चाहिए इस टॉपिक पे उसी वक्त, और माँ जो है ना फटाफट कवर कर देती है, विच इज ऑल्सो हमारे माशरे में तो होता यही है ना। माँ यही होता कोशिश है। करती है कि बस शादी चलती रहे, जितना घसीट सके चलाओ चलाओ, तो कॉम्प्रोमाइज करो करो। दिस इज द बिगेस्ट, दिस इज द फर्स्ट मिस्टेक कि उसके ऊपर एक तरह से आप कवर डाले जा रहे, कवर डाले जा रहे, तो वो आदमी और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है अपने स्टैंड में। तो ये सब चीजें थी। Beryl, it's a good watch. Obviously, acting is excellent, and सारा वो एक्सप्रेशन सबके बहुत अच्छे हैं। भाभी का रोल भी मैं देख रही हूँ कि क्या है। भाभी इज नाउ, यू नो, हाउ कैन आई से, आई थिंक शी इज गोइंग टू ट्राई एंड मेक रूम फॉर हर सिस्टर व्हेरेवर शी वांट्स टू कम इन। कि देखे कि आगे शादी चलती नहीं चलती, थोड़ा ये भी नजर आ रहा है। इस वो मानी ने भी कुछ ऐसे डायलॉग बोल दिए थे कि भी ये तो शादी चलती हुई नजर नहीं आ रही, तो मतलब वो रिश्तेदारों के अपने होते हैं ना एजेंडास। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि व्हेन द भाभी नोज वेरी वेल हाउ डिफिकल्ट दैट मैन इज टू लिव विद, और कितना टफ टाइम दे रहा है वो, अपनी बीवी को भी इतना टफ टाइम दे रहा है, व्हाई वुड ही वांट एन शी वांट एन अदर वुमन, जो कि उसकी अपनी रिश्तेदार है, कजन है, तो अपनी पोजीशन को सिक्योर करने के लिए। बट व्हाई वुड शी डू दैट? शी इज ऑलरेडी वेरी सिक्योर इन हर फैमिली, शी इज द एल्डेस्ट बहू, सारा घर उसी का हाँ है, हाँ, वो वो तो दूसरी को चलो, लेकर आएगी। वो भी बात डिबेटेबल है। आई डोंट थिंक शी वुड नो कि आदमी कितना बुरा हस्बैंड बनेगा। हस्बैंड बन के पता चलता है ना कि कमरे में क्या चीजें हो रही, बाहर पर लोगों को नहीं पता ना। नजर आ रहा है ना सब कुछ जहरिश, इट्स ऑल विजिबल, लाइक द होल फैमिली, क्या नौकरों तक को नजर आ रहा है कि वो सामान उठा के, ब्रीफकेस उठा के वो अपने माँ बाप के घर चली गई है, वो कर रही है, वो कर रही है। तो इट्स ऑब्वियस दैट, लाइक थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट बिटवीन देम, एंड वॉट एवर शी नोज ऑफ आई द डोंट थिंक द भाभी नोज द एक्सटेंट ऑफ द इमोशनल अब्यूज शी इज गोइंग थ्रू। ये नहीं ना पता एग्जैक्टली कर क्या रहा है उसके साथ। और भाभी प्लस ये कि वो दूसरी के लड़की तो मजबूत ज्यादा है ना, वो तो उसको काबू भी कर लेगी। जहरिश, वो भाभी के साथ जिस तरह का उसका बिहेवियर होता है, ऑब्सेसिव होता है, वो बिल्कुल बाइपोलर की तरह बिहेव करता है। कभी गुस्सा आ जाता है तो वो भाभी को कमरे से निकाल देता है, लाइक द वे ही बिहेव्स। अगर खुदा ना खास्ता मैं उसकी जगह होती तो मैं तो कभी अपनी किसी रिश्तेदार को ना चाहती कि वो इस जहन्नुम में आए। व्हाई वुड शी डू दैट? हाँ नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट पॉइंट। लेकिन उन्होंने स्टोरी किस तरीके से बनानी तो थी ना, स्टोरी बनाई हुई कि बस ठीक है इसके रिश्तेदारों के अपने इंटरेस्ट हैं, तो आई थिंक क्योंकि आगे देखेंगे कि उनको रिकंसाइल करने में बैरियर्स भी तो यही लोग क्रिएट करेंगे ना। दिस गाय नीड्स थेरेपी, दैट्स फॉर श्योर। आई मीन ही इज जस्ट टोटली ऑफ द ट्रैक के। पता नहीं क्या मसला है कि छोटी छोटी बातों पे। बीवी तुम्हारी खूबसूरत है, जारी बात है, शी इज गोइंग टू डिमांड अटेंशन, शी इज गोइंग टू बी गेटिंग अटेंशन, ठीक है ना। ये तो पहले भी आपने सोचना चाहिए। थोड़ी सी इनसिक्योर भी है जब वो रिच लड़की उसको कहते हैं ना कि तुमने क्या कपड़े पहने हुए, ओवर ड्रेस हुई, दैट वाज इनसिक्योरिटी, ठीक है ना। वो इनसिक्योरिटी इसे लेकर आई थिंक शी इज नॉट येट प्रोफेशनली वेरी स्ट्रांग। जो प्रोफेशनली स्ट्रांग औरतें होती हैं वो ऐसी इस किस्म के कमेंट से वो हिलती विलती नहीं है। जो पहना मैंने पहना। मैं मुझे कोई आके गए पार्टी में तो मैं तो 100 दफा अपने आप को यूं करके बैठ जाऊंगी, अल्लाह 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 अल्लाह, पता नहीं मैं ओवर ड्रेस तो नहीं हो गई। मैं कहती हूँ हमेशा किसी भी दावत पे सच। जाओ ना, ऑनेस्टली किसी भी दावत पे जाती हूँ, मेरा पहला फंडा पता है क्या होता है? यू कैन बी अंडर ड्रेस्ड, दैट इज नॉट अ इश्यू। ओवर ड्रेस जब होके बंदा कहीं जा रहा होता है ना, तो फिर वो अपने आप को लगता है कि हर कोई आपको देख रहा है, एवरीबडी स्टेयरिंग एट यू। आई डोंट हैव दैट प्रॉब्लम। अच्छा, मुझे बहुत होता है कि ओवर ड्रेस ना हो, अंडर ड्रेस हो जाऊं बेशक। क्यों भाई, इंसान को अपने आप में अभी मैंने कॉन्फिडेंट झुमके फील पहने करना हुए, आई एम चाहिए। वेरी ऑकवर्ड, मुझे लगता है मैं ओवर ड्रेस हो गई हूँ तुम दोनों के मुकाबले में। लेकिन लेकिन मतलब वैसे मैं कह रही हूँ कि आप अंडर ड्रेस बेशक हो जाए, वो ओवर ड्रेस होते हैं तो फिर आप कॉन्शियस हो जाते हैं अपने अपनी अपनी नहीं, पर्सनल। किसी ने इंसान को कमेंट अपनी, किया था ना कि सबा कमर अपना लुक कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, मरी जैसे शहर में जहाँ इंसुलिन भी नहीं मिलती, कितनी वो हाई फाई ड्रेसिंग और सब करती है, तो वहां पे तो ये सबा कमर का स्टाइल है। सही बात है। लेकिन इस सबा कमर द इज शी द राइट पर्सन फॉर दिस कैरेक्टर? शुड वी she नॉट has a एग्जैक्टली, ये strong, बहुत she comes, यंग सी छोटी सी हाँ, लड़की का था। maybe, but she comes across as a strong and confident person. Her whole ambience, her personality, again a compliment for her. तो ऑफ कोर्स हर एक्टिंग इज इम्पेकेबल, जबरदस्त एक्टिंग कर रही है। लेकिन जिसका होता है ना एक बंदे की अपनी पर्सनालिटी फ्लो, जो आप हाइड कर ही नहीं सकते। चेहरे पे कॉन्फिडेंस होती है, जो भी एक्सप्रेशन होते हैं 100% हाइड कर नहीं सकते। तो उस तरह से यू कैन आर्ग्यू कि यस शी मे नॉट बी द बेस्ट फिट,
लेकिन otherwise she's beautiful and you know बाकी सब चीजें she tries to show कि हाँ she's lacking confidence and वो कोशिश तो कर रही होती है लेकिन वो पूरे personality strong है. सही बात है, सही You बात don't है। come across, yeah. चले जी, इसके साथ मेरे ख्याल में आज का शो हम यहीं एंड करते हैं। अब आई डोंट नो कि जी रिकॉर्डिंग किस तरह से होगी, क्या होगा, पहली दफा कर रही हूँ तो मुझे नहीं पता कि क्या सिचुएशन होगी, बट हमारी तरफ से गाइस थैंक यू सो मच फॉर टू दोस हु हैव जॉइंड अस टुडे। वी माइट डू दिस अगेन। और आप लोग आए, देखा आपने, हमें कमेंट्स भी दिए, तीनों खवातीन चारों जो भी आप लोग बोलते रहे, मज़ा आया एक्चुअली। इट वाज फन, इट हैड अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ वाइब, डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी। एंड इंशाल्लाह फिर कभी मौका लगेगा तो ज़रूर करेंगे अपने जुमकों के माइनस। ठीक है जी, इसके साथ ही हम इजाज़त लेते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, हैव अ वंडरफुल वीक। इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम लोग इंशाल्लाह ज़रूर आपके सामने आएंगे, लाइव आए या ना आए लेकिन आपके सामने ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़। Bye bye.